चलिए, मैं दिवाकर कुमार, आर्या बायोलॉजी क्लासेस भागलपुर से आपका स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं आपका। चलिए हम लोग मिल करके एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जो ये 10th चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, पिछले जो हम लोगों ने डिस्कस किया क्लास में, यही कि सूक्ष्म जीव है क्या, माइक्रोब्स है क्या। आप जानते हो कि जिसको खुली आंखों से नहीं देख सकते उसको माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रोब्स का जगह कहाँ है, रहता कहाँ है। अब है कि हम माइक्रोब्स को, चूंकि आप जानते हैं कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज कर रहे हैं, मानव कल्याण के लिए, तो अब किस सभी माइक्रोब्स को आप यूज नहीं कर सकते हो। तो जिसको जिसको यूज करते हैं, किस तरीके से करते हैं, आज पहला तरीका पढ़ेंगे कि हम लोग घर में कुछ प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उत्पाद को बनाने के लिए किस माइक्रोब्स का यूज करते हैं और कैसे। तो आज घरेलू उत्पाद के बारे में सीखेंगे। फिर जो है दूसरे दिन इंडस्ट्री समझते हो ना, बड़ा क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रोब्स का इंडस्ट्री में क्या उपयोग है, कैसे उपयोग करके प्रोडक्ट बनाता है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि खेतों में, एग्रीकल्चर में कैसे यूज करते हैं किसी माइक्रोब्स का। फिर कहेगा सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे यूज करते हैं। तो 1 बाय 1 जैसे ही खत्म करते जाओगे तो 4-5 टॉपिक है, 4-5 जगह माइक्रोब्स का यूज होता है, तो वो खत्म हो जाएगा चैप्टर ही। चलो आज बड़ा टॉपिक को देखो कि सूक्ष्म जीव का जो निम्न प्रकार से हम लोग उपयोग करते हैं, निम्न प्रकार से उपयोग करते हैं मानव कल्याण के लिए। पहला दिया है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का मतलब जी घरेलू उत्पाद। तो घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव का उपयोग तो दुनिया में नहीं, हमारे इर्द गिर्द ही देखो ना, बहुत सारे घरेलू उत्पाद बनाया जाता है जो बिना सूक्ष्म जीव का संभव नहीं है, बिना माइक्रोब्स का संभव नहीं है। तो बहुत सारे घरेलू उत्पाद बनाए जाते हैं किसकी सहायता से, सूक्ष्म जीव की सहायता से। एक एक करके देख लो इसको। इसमें भी मैं बहुत सारा प्रोडक्ट को बता रहा हूँ, कम से कम 6-7, और 6-7 पढ़ना है। हम बताएंगे क्या, हम बताने वाले कौन होते हैं तुमको, तुम्हारे सिलेबस में है। पहला कर्ड, दही का नाम सुने हो, खाने में भी बहुत कुछ स्वादिष्ट लगता है, लेकिन ज़्यादा खट्टापन हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम लोग का तो घर के इर्द गिर्द जानते हो दही एक मतलब कि फूड आइटम्स के रूप में बहुत यूज होता है। तो जानते हो ये जो मिल्क से दही बनता है, मिल्क से कर्ड बनता है, बिना माइक्रोब्स का संभव नहीं है। जिस मिल्क में तुम जोरन डालते हो, जिसको इनोकुलम कहते हैं इंग्लिश में, इनोकुलम नहीं लिखा है मैंने इंग्लिश, कोई बात नहीं है, नहीं लिखा है तो इनोकुलम, डबल एन होगा, इनोकुलम, जिसको जोरन बोलते हो। वो 1 चम्मच जो जोरन डालते हो 1 या 2 केजी दूध में, उस जोरन में, उस इनोकुलम में क्या रहता है, वो स्टार्टर चीज़ रहता है। स्टार्ट मतलब स्टार्ट करने वाला, यानी उसमें माइक्रोब्स होते हैं जी। एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, या फिर अन्य बैक्टीरिया होगा जिसको कहेंगे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया। नहीं समझ में आया? फिर से बात करूं? अरे मिल्क में तुम जो जोरन डालते हो, उस जोरन जो है 1 चम्मच जोरन में मतलब कि जो होता है लाखों बैक्टीरिया होते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है जी? लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी वह बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। वही लैक्टिक एसिड क्या करता है,
धीरे धीरे दूध में जो मौजूद प्रोटीन है उसको आंशिक रूप से पचा देता है, यानी तोड़ देता है और धीरे धीरे थक्का बना देता है। तो दूध से दही बन गया। लेकिन इसके लिए तापमान जो चाहिए, आपको पता है हम लोग का घर का तापमान चाहिए थोड़ा, अगर मान लीजिए ठंडी का समय है तो उसको क्या किया जाता है, एक अच्छे तापमान प्रोवाइड किया जाता है, दूध को गर्म करके तब इनोकुलम डाला जाता है। तो वो आपका तरीका है, आप जैसे भी करो, लेकिन होता कौन है, कन्वर्ट करने वाला है कौन, तुम और हम अपने से कर देते हैं? नहीं, उसमें जो लैक्टोबैसिलस होते हैं या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो यही बोला दूध से दही जो बनाया, इसमें कौन बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, जो कि क्या करता है, सही तापमान में दूध में जो मौजूद है प्रोटीन उसको आंशिक रूप से तोड़ देता है और उसको थक्का बना देता है, कर्ड बन जाता है। कर्ड के फायदे, जब यह हो रहा था, लैक्टोबैसिलस इसमें रह करके अपना खाना खा रहा था, तो उसमें वो लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस कर रहा था, तो उसमें कुछ चीज़ बढ़ जाता है, जैसे विटामिन B12 बढ़ जाता है कर्ड में, हाँ, और आसानी से पचता भी है, चूँकि ये पहले से इसका प्रोटीन कुछ क्या हुआ, पचा हुआ है, टूटा हुआ है, और शरीर हमारी बॉडी में जाएगा, आंत में तो अच्छी तरह से और पच जाएगा। अब सुनो, एक फ़ायदा और सुनो, थोड़ा सा सोचने वाला बात है कि ये कर्ड में, इसका मतलब एसिड का मात्रा कुछ होता है, कुछ तो ज़रूर होता है जी, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड होगा ही, चूँकि दही है तो लैक्टिक एसिड होगा। कौन प्रोड्यूस किया था, लैक्टोबैसिलस। और हम जानते हैं जैसे ही खाएंगे तो हमारे स्टोमैक में, यानी कि हमारे पेट में जाएगा, तो हमारे पेट में अन्य बैक्टीरिया भी है जो हो सकता है पैथोजन हो, रोगजनक हो। अगर वो साधारण वातावरण में जिंदा है तो जैसे ही दही गया तो वहाँ किसका माध्यम चला गया, अम्लीय माध्यम, यानी एसिडिक माध्यम चला गया, तो वो बैक्टीरिया जिंदा रह पाएगा तो नहीं। अन्य बैक्टीरिया क्या होता है, उसका ग्रोथ रुक जाता है या मर जाता है, तो उसका क्या करता है, मतलब उसका वृद्धि को रोक देता है। तो उससे क्या होता है, हमको एक फ़ायदा मिला कि अन्य बैक्टीरिया भी, जिसको कि एसिडिक मीडियम नहीं चाहिए, वो ग्रो नहीं करेगा। तो दूध से दही बनाने का क्रिया जाना, ये हाउस होल्ड घरेलू उत्पाद है। चलो नेक्स्ट, इसको डफ नहीं पढ़ना, इसको डो पढ़ना है, डोमो का डो। इसको क्या पढ़ेंगे, DOUGH, डो। डो का शुद्ध हिंदी नहीं लिखना चाहिए, बस लिख दिया गूंदा हुआ आटा। देखे हो, आटा किसी का भी हो सकता है, चावल का भी हो सकता है। मेनली हम लोग की तरफ जो आटा होता है वो किसका होता है, गेहूं का। तो गूंदा हुआ आटा, गूंदा हुआ आटा में क्या किया, एक किण्वन प्रक्रिया किया, इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, और हिंदी में बोलते हैं किण्वन। यानी उसमें कोई बैक्टीरिया डाल दिए या फिर ईस्ट डाल दिए, ईस्ट का हिंदी होता है खमीर, किसमें, गूंदा हुआ आटा में, और कुछ घंटे तक छोड़ दिए, तो वो जो आटा है कुछ खट्टा हो जाएगा, और उसमें जो है बैक्टीरिया के कारण या ईस्ट के कारण क्या होगा, कुछ गैस प्रोड्यूस होगा, उस गैस का नाम है CO2। यानी 12 घंटा तक किण्वन करेगा, यानी कि आटे में मिला देगा किसको, कुछ बैक्टीरिया या ईस्ट को, या फिर दोनों को मिला सकता है, जैसा जो प्रोसेस है। इस सूक्ष्म जीव को डालने के बाद क्या हुआ, किण्वन प्रक्रिया हुआ, इसको फर्मेंटेशन कहेंगे। चूँकि फर्मेंटेशन थोड़ा सा आगे हम आपको नोट करके अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में, बहुत सारे चैप्टर में फर्मेंटेशन कहा है। तो फर्मेंटेशन आप समझो कि बैक्टीरिया जो रहता है वो जो चीज़ को खाता है बिना ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के अनुपस्थित में जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को तोड़ता है तो उसमें कुछ प्रोडक्ट बनाता है, इसी को कहते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन किया, और जैसे ही उसको जो है थोड़ा सा तापमान पर दिखाएंगे तो वो जो है गूंदा हुआ आटा फूल जाएगा, जिसको डोसा और इडली बन जाएगा। डोसा और इडली तो खाता ही रहते हो तुम लोग, खाते ही रहते हो। और चूँकि ये तो अब हम लोग का पहले का साउथ का था, अब तो हम लोग की तरफ भी देखते हैं रेस्टोरेंट वगैरह खुल गया है। मैं शायद पीछे वाला वीडियो में इंग्लिश वाला में बताया हूँ कि मैं जब गया था डोसा का दुकान, वो 10 प्रकार का डोसा बताया, बोला सब में माइक्रोब्स या फिर ईस्ट जो है अलग अलग है, थोड़ा फ्लेवर अलग अलग है। तो डोसा और इडली थोड़ा जो फुला हुआ होता है, बफ्ड अप होता है, क्यों, क्योंकि उसमें CO2 प्रोड्यूस होता है, किसके कारण, वो बैक्टीरिया या ईस्ट के कारण।
तो ये जो इडली डोसा बनाता है विदाउट जो है माइक्रोब्स का संभव नहीं है, बिना सूक्ष्म जीव का संभव नहीं है। डोसा या गूंदा हुआ आटा जो है फूल जाता है, पफ्ड अप हो जाता है। पफ्ड अप का मतलब फूलना, किसके कारण? ये CO2 कारण। जो कब हुआ था? जब फर्मेंटेशन किया था कौन बैक्टीरिया, उसके समय CO2 निकला था। वही CO2 भागना चाहता है, ठीक है। जैसे ही भागना चाहा तो वो क्या हुआ, आपका फूल जाएगा और डोसा को आप खाते हैं। चलिए आगे। और खाने में भी खट्टापन लगता है और अच्छा लगता है। अब है कि फर्मेंटेशन क्या है, आपको नोट करके लिखा, आपको जानकारी के लिए चाहिए। हर जगह बोलेंगे फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन, किनवन किनवन किनवन, फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन किनवन किनवन, बहुत जगह बोलेंगे। तो बहुत जगह बोलेंगे तो समझो कि जब कोई कार्बनिक पदार्थ, मेनली तो यहाँ हम लोग कार्बनिक पदार्थ क्या यूज़ करते हैं, ग्लूकोज। हम भी खाने में, कोई बैक्टीरिया भी खाने में, बैक्टीरिया भी खाता है, यानी कि तोड़ता है तो ग्लूकोज को। ईस्ट भी क्या करता है, ग्लूकोज का यूज करता है। जैसे ही ग्लूकोज को तोड़ेगा, लेकिन किसके अनुपस्थिति में, यानी कि O2 नहीं चाहिए, बिना O2 का तोड़ेगा, यानी तोड़ना मतलब डाइजेस्ट किया जाता है, इसे किण्वन कहते हैं। यानी समझो सीधा सा भाषा कि जब हमारे इर्द गिर्द जितने भी बैक्टीरिया हैं या ईस्ट हैं, उसको किसी भी भोजन को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। विदाउट ऑक्सीजन, हाँ, उसको तोड़ता है। जो भी प्रोडक्ट और एनर्जी बनता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन कुछ नहीं है, बैक्टीरिया के साथ फर्मेंटेशन क्या मतलब, बैक्टीरिया उस जो आटा में ग्लूकोज और जो भी था उसको तोड़ करके जो प्रोडक्ट बनाया, तो कुछ एसिड बनाएगा, कुछ CO2 बनाएगा, समझ गए। लेकिन फर्मेंटेशन किण्वन दो प्रकार से है कि दो प्रकार का प्रोडक्ट बनता है। अगर लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट बनाया तो उसको कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर अल्कोहल बनाया तो अल्कोहल फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो मेनली लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एक एग्जांपल बताए थे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के ग्रुप में आता है, जबकि अल्कोहल फर्मेंटेशन में कुछ ईस्ट भी आते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं, जिसमें नाम है प्रोपायोनियोबैक्टीरियम, जो आगे बताएंगे आपको, ठीक है। अब कहता है, कुछ नहीं करता, एक इक्वेशन बताया है शॉर्ट में कि ग्लूकोज को जो 6 कार्बन का तोड़ करके इसको लैक्टिक एसिड बनाएगा, 2 लैक्टिक एसिड, इसके समय ये ATP बनता है। यही ATP एनर्जी होता है जो वो बैक्टीरिया अपना जीवन जीने के लिए यूज करता है। हम लोग भी क्या करते हैं, जो ग्लूकोज जो खाना खाते हैं उस ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज को फिर तोड़ते हैं, उससे ATP बनता है। जो हम अभी बोल रहे हैं, जो बोलने के समय एनर्जी खर्च हो रहा है, तो वो ATP खर्च हो रहा है। तो हम लोग जो खाते हैं ना, डाइजेस्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो हमारे सेल में जाके ग्लूकोज टूटता है, लेकिन वहाँ पर टूटने के लिए प्रॉपर क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो हम लोग कहते हैं क्या, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्लूकोज को तोड़ते हैं, और जबकि बैक्टीरिया सब किसके पर एब्सेंट में, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंट में तोड़ता है। बस अंतर यही है। हम लोग का रेस्पिरेशन कहला गया, हाँ, कोशिकीय श्वसन कहला गया, हाँ, सेल रेस्पिरेशन कहला गया, और उसका क्या कहलाया, फर्मेंटेशन। समझ गए बात को। और अगर अल्कोहल प्रोडक्ट बनाता है उसको कहते हैं क्या, देखो यहाँ पर अल्कोहल C2H5OH अल्कोहल बनाया और 2 CO2 बनाया, लेकिन यहाँ पर 2 ATP बनाया। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, अल्कोहल, तो अल्कोहल फर्मेंटेशन कहलाया। यहाँ पर क्या है, लैक्टिक एसिड। तो ये फर्मेंटेशन जब भी बात करेंगे तो तुम समझना कि बैक्टीरिया या फिर कोई ईस्ट जो है किसी चीज़ को तोड़ रहा है एनर्जी के लिए, समझ गए, यानी ग्लूकोज को तोड़ रहा है एनर्जी के लिए। तो फर्मेंटेशन आप सीख गए। चलिए आगे। अब जो है नेक्स्ट जो आपको प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट घरेलू उत्पाद, डो का ऊपर में देखा कि आपने इडली और डोसा बनाया, डो से जो है गूंदा हुआ आटा से ब्रेड भी बनता है। ब्रेड देखते हो ना, पाव रोटी वगैरह, कुरकुरे जो होता है जिसमें छेद होता है, बहुत सारा सूखा हुआ जो बिस्किट ब्रेड बहुत होता है जो खाने में टेस्टी होता है। इसको भी जो बनाया जाता है डो की सहायता से। और डो जानते हो क्या है, गूंदा हुआ आटा। इस बार डो में क्या किया, किसी बैक्टीरिया को नहीं मिलाया, सिर्फ ईस्ट को मिलाया। ईस्ट क्या है जानते हो ना, एक प्रकार का फंगस है, एक प्रकार का कवक, जो एक कोशिकीय कवक है। पिछले कई दफ़ा मैंने इसको डिस्कस किया है तुम्हारे साथ। ये जो ईस्ट है बाबू
इस ईस्ट में भी बहुत सारे नाम हैं। तो किसको लिया जाता है मेनली? सो सॉरी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। क्या नाम है जी? अरे नाम हिंदी में भी लिखा, अंग्रेजी में वही नाम लिखना पड़ेगा। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, यहाँ लिख भी दिए हैं बगल में, देख लो। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ये किसका नाम है? ईस्ट का नाम है। ईस्ट का एक प्रकार है, एक प्रकार का जीव है जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। उसी ईस्ट का साथ इसको डो को मतलब मिला दिया जाता है। तो जब डो में जब मिला दिया जाता है, डो में गूंदा हुआ आटा में, और कुछ देर तक छोड़ दोगे तो जो डो में जो आटा में मौजूद है ग्लूकोज वगैरह या स्टार्च वगैरह, उसको यह सैक्रोमाइसिस सेरेविसी अपने ऊर्जा के लिए तोड़ेगा। और तोड़ेगा तो क्या होगा? उसके अंदर मैंने बोला था किण्वन या फर्मेंटेशन होगा, जो CO2 बनेगा। एनर्जी तो अपना यूज कर लेगा कौन? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। लेकिन ये CO2 जो बनेगा, यह मतलब डो से, आटा से भागना चाहेगा। जैसे ही इसको पकाओगे तुम, तो पकाओगे तो ये CO2 जब भागना चाहेगा तो क्या होगा? ब्रेड में छेद हो जाएगा या ब्रेड फूल जाएगा पूरा, जो खाने में लचीला कुरकुरे लगेगा। समझ गए? पोरस यानी छिद्र रहेगा उसमें। तो ये ब्रेड जो बनाते हैं, कहाँ पर बनाता है? जो थोड़ा सा खट्टापन ब्रेड होता है, अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, ये किसके कारण संभव हुआ? ईस्ट के कारण। ईस्ट क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। और उसमें भी ईस्ट में किसका उपयोग जनरली करते हैं ब्रेड बनाने में? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। और सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है, इसीलिए इसको बेकर्स ईस्ट कहते हैं। ईस्ट का बेकर्स, बेकर का मतलब समझते हो ना? बेकर का मतलब होता है कि ब्रेड बनाने वाला। तो ब्रेड बनाने वाला ईस्ट कहलाया कौन? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसको नोट करके लिखा है। दिस इज कॉल्ड बेकर्स ईस्ट बिकॉज द सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इज यूज टू मेकिंग ब्रेड फ्रॉम द डो। तो एक प्रोडक्ट ये भी बनता है घर में हमारे इर्द गिर्द। चलिए दूसरा प्रोडक्ट घरेलू का बताते हैं आपको। टोडी, नहीं सुना है? टोडी, ताड़ी सुने हो? ताड़ी के जैसा ही होता है, ताड़ में जो बनाता है। लेकिन ये जो टोडी है, दक्षिणीय भारतीय का पारंपरिक पेय है। पारंपरिक पेय मतलब सदियों से वो जो है इस पेय को बनाता है। उसको मतलब उसके इर्द गिर्द जो है ताड़ का वृक्ष बहुत रहता है, खजूर का वृक्ष बहुत रहता है। ये जो पाम कहलाता है, ये ताड़ वृक्ष कहलाता है। उसका रस या तो आप तो नारियल का रस से बनाता है, पाम सेप से। उसमें प्रॉपर ढंग से फर्मेंटेशन करते हैं। किसकी सहायता से? या तो बैक्टीरिया और ईस्ट की सहायता से, दोनों से होता है। जो भी डाला या दोनों मिक्स करके डाला, जैसे ही डाला तो यह जो ताड़ का वृक्ष का रस है ये टोडी में बदल जाता है। यह टोडी जो होता है, इसमें अल्कोहल का मात्रा बहुत कम रहता है। इसको पाम वाइन भी कहते हैं, यानी ताड़ का वाइन, ताड़ का शराब। ठीक है। ये टोडी कहाँ बनाया जाता है? दक्षिणीय भारतीय में ज़्यादा करके हम लोग की तरफ भी बनाया जाता है। ठीक है। तो ये टोडी बनाने के लिए भी बैक्टीरिया और ईस्ट का यूज किया। तो ये क्या है? सूक्ष्म जीव है। चलिए आइए, कुछ लोग क्या करता है, ध्यान देंगे, फिश जो है अगर 2-4 दिन तक आप खुले में छोड़ दें तो वो ख़राब हो जाएगा। सोयाबीन जल्दी ख़राब नहीं होता है, बल्कि सोयाबीन का जो है मतलब कि गूंद करके आटा टाइप का बना करके उसका भी एक स्वादिष्ट भोजन बनाया जा सकता है। बम्बू शूट्स, बम्बू समझते हो ना? बांस, बांस का शूट का मतलब तना। जो नया जो बांस हुआ है उसके नीचे का तना जो होता है बहुत कोमल होता है, जिसको कपोले बोलते हैं शायद, मे बी, आई डोंट नो, दैट्स कपोले। बहुत ही कोमल होता है। ये फिश और सोयाबीन या बम्बू शूट को किण्वन किया जाता है, फर्मेंटेशन, यानी कि इसमें कुछ बैक्टीरिया या ईस्ट को डाल दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? इसमें खट्टापन आता है। उसका जो प्रोडक्ट बनता है फर्मेंटेशन के समय, और यह स्वादिष्ट भोजन के जैसा हो जाता है और जल्दी खराब नहीं होता है। कुछ दिन तक आप रख के इसको खा सकते हो। तो इससे स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जाता है। तो किसके द्वारा संभव हुआ? किण्वन किसके द्वारा किया? तुम कुछ माइक्रोब्स की सहायता से, है ना? चलिए, चीज का नाम सुना है? पनीर का,
मुंह में तो पानी आ गया होगा। ऐसे जो नॉन वेजिटेरियन सॉरी हाँ क्या कहते हैं वेजिटेरियन, हाँ वेजिटेरियन है तो उसको तो पनीर बहुत अच्छा है। जिसको नॉन वेजिटेरियन है उसको पनीर बोलोगे तो कहेगा अरे इससे अच्छा तो मुर्गा या फिर जो है मछली या तो फिर क्या कहते हैं कोई मीट का व्यवस्था करो, वो बकरा सबका मीट का। तो अपना अपना चॉइस है, लेकिन पनीर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पनीर में फोकस हो जाऊँ। पहली बात तो पनीर एक प्राचीन भोज्य पदार्थ है हम लोगों का, सदियों से हम लोगों ने तैयार करना सीख लिया है। इस पनीर को तैयार करने के समय बहुत सारे माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। जैसा जैसा तुम माइक्रोब्स या सूक्ष्मजीव यूज करोगे वैसा वैसा पनीर बनेगा। यानी पनीर के भी बहुत प्रकार हैं, कोई लचीला पनीर, किसी में पनीर में बहुत बड़ा बड़ा छेद होगा, हाँ, और वो पोरस लगेगा खाने में, पोरस उसमें होगा, नहीं छिद्र होगा और वो खाने में लचीला होगा। कोई कड़ा पनीर होगा, कोई सॉफ्ट। इसी तरह से किसी का जो है फ्लेवर कोई खट्टापन होगा, कोई ज़्यादा खट्टापन, कोई कम, कोई मतलब कि ऐसा इसलिए होता है कि पनीर को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार का जो है हम लोग सूक्ष्मजीव का उपयोग करते हैं, जिसके कारण वह जो गठन संरचना होता है, यानी बनावट जो होता है पनीर का, यानी उसमें जो सुगंध होता है, स्वाद जो होता है अलग अलग होता है। यह डिपेंड करता है कि आपने कैसा उसमें सूक्ष्मजीव डाला। हाँ, जैसे 2 पनीर की मैं यहाँ पे बात करता हूँ जो कि आपके सिलेबस में है। बहुत प्रकार का पनीर होगा, मैंने बोला कि बहुत प्रकार का पनीर बना सकते हो। डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि कौन सा सूक्ष्मजीव आपने उपयोग किया। तो एक का नाम है स्विस चीज। क्या नाम है? स्विस चीज। इस स्विस चीज में बड़ा बड़ा छिद्र होता है और इसी कारण ये लचीला होता है। इसको बनाने के लिए जिस बैक्टीरिया का यूज होता है उसका नाम है प्रोपिओनिबैक्टीरियम सरमनाई। यहाँ लिख दिया है मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में। प्रोपिओनिबैक्टीरियम सरमानी। अंग्रेजी में लिखते हैं तो याद है, 2 नाम को अंडरलाइन करते हैं तब सही होता है। हिंदी में लिखोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा टेढ़ा करके लिख देना, सही होगा। प्रोपिओनिबैक्टीरियम सारमानाई या सारमैनाई, ये पढ़ सकते हो आप। इस बैक्टीरिया का यूज करते हैं जब दूध से पनीर बनने के समय, हाँ, और यह जो बैक्टीरिया इसमें यह क्षमता है कि CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, यानी CO2 ज़्यादा उत्पन्न करता है। तो जैसे ही ज़्यादा उत्पन्न करता है तो CO2 क्या होगा, बाहर भागना चाहेगा पनीर से। जैसे ही पनीर से ज़्यादा बाहर भागना पड़ेगा तो छेद करके बाहर निकलेगा। इसीलिए इस पनीर में क्या होता है, छेद यानी छिद्र या पोरस यानी पोर ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण लचीला लगता है खाने में। इसका नाम है स्विस चीज़। अब देखो एक और पनीर है जिसका नाम है रोक्यूफोर्ट चीज़। क्या मैंने बोला? रोक्यूफोर्ट चीज़। क्या मैंने बोला? रोक्यूफोर्ट चीज़। रोक्यूफोर्ट चीज़ या रोकीफोर्ट चीज़ भी बोल सकते हो, ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन रोक्यूफोर्ट चीज़। इस चीज़ को परिपक्व होने के लिए, जब चीज़ को परिपक्व होना चाहता है तो ये विशेष प्रकार का कवक को डाला जाता है। कवक मतलब फंगी, जिसके कारण इसका स्वाद जो है ना, सुगंध अलग टाइप का होता है रोक्यूफोर्ट का। इसमें बहुत बड़ा छिद्र तो नहीं होता है, लेकिन इसमें जो परिपक्व होने के लिए, जब चीज़ को परिपक्व होता है, इसमें वृद्धि करने के समय, यानी कि परिपक्व को रोक्यूफोर्ट चीज़ यानी पनीर को परिपक्व होने के समय इसमें एक कवक डाला जाता है, इसका नाम है फंगी। तब ये जब परिपक्व होगा, किसके कवक को डालने के बाद, यानी वृद्धि जब कवक का होगा, किसके साथ, चीज़ के साथ, जब परिपक्व होगा तो इसका विशेष सुगंध होता है और अच्छा लगता है खाने में। तो 2 तरह का पनीर आपको बताया, एक स्विस चीज़, एक रोक्यूफोर्ट चीज़। तो जितना भी मैंने ऊपर डिस्क्राइब किया, जितना भी डिस्कस किया, ये 6-7 जो भी था ये घरेलू उत्पाद था। तो आज आपने सिर्फ जो है सूक्ष्म जीव का उपयोग कर किसके बारे में पढ़ा, घरेलू उत्पाद कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट दिन देखेंगे, नेक्स्ट डे ये देखेंगे कि इंडस्ट्री में क्या यूज़ करते हैं, तो वो तो और बड़ा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे एक ही क्लास में, थोड़ा सा लंबा क्लास जाए लेकिन वो ख़त्म हो जाए, उसमें पेज ज़्यादा होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पढ़ेंगे और लिखेंगे, नोट ज़रूर करते जाएं, क्योंकि जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा, यूनिट ख़त्म होगा, मैं सबको
प्राइवेट कर दूंगा या डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो आप पढ़ते जाएं, नोट करते जाएं, और जो समझ में ना आए कमेंट में लिखें और पढ़ें, और आप स्वस्थ रहें। थैंक यू।